वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे 10 टिप्स फॉर हेल्दी ईटिंग। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, स्पेशली ये वुमेन्स के लिए है ये वीडियो क्योंकि उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके हार्मोनल जो है चेंजेस उनमें आते रहते हैं। इस वजह से ज़्यादातर ये पाया गया है कि 100 में से जो 80% विमेंस हैं उनका वेट कंपैरेटिव टू मेन ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप एक विमेन हो और आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको हेल्दियर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में बताएगी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पहले से नहीं पता, मे बी आपको पहले से पता हो, लेकिन क्या आप उसके ऊपर अमल करते हो? आई थिंक नो। तो उन सारी चीज़ों को रिमाइंड कराते हुए, उनके बेनिफिट बताते हुए आपको मैं आज इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगी कि आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट से किस तरह अपने वेट को फैट से फिट बना सकते हो। तो सबसे पहले है चूज़ गुड कार्ब्स, नॉट नो कार्ब्स, होल ग्रेन्स आर योर बेस्ट बेट। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में से जो कार्ब्स खाते हो, जो आपको चावल में से, रोटी में से, अनाजों में से ज़्यादातर मिलता है, इवन के बाकी जो चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनमें भी कार्ब्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम कार्ब्स काउंट करते हैं वो ग्रेन्स में से मिलता है। ठीक है, तो उन कार्ब्स को आप सही वाले कार्ब्स को अपने लिए चूज़ करें अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, अगर आप फिटनेस की तरफ जा रहे हो। ऐसा नहीं है आपके कि आपको बिल्कुल ही नो कार्ब या क्रैश डाइट पे आना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को सही फंक्शन करने के लिए हमें माइंड की ज़रूरत होती है और माइंड को सही फंक्शन करने के लिए उसे कार्ब्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जितना भी हम काम करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी लगती है, कैलोरीज लगती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब से ही मिलती है। नो कार्ब ना लेते हुए वो पॉसिबल भी नहीं है। आप 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, चलो आप हद से हद 3 महीने कर लोगे, वापस आपको फिर वही कार्ब्स खाने पड़ेंगे और फिर जो आपका वज़न है दोबारा बढ़ जाएगा। आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि मेरा वेट कम हो गया था इतनी मेहनत के बाद, अभी फिर बढ़ गया है। बेस्ट क्या है, आप गुड कार्ब्स लें, ठीक है, होल ग्रेन्स लें। इसके लिए सबसे बेस्ट जो है आपके पास ओट्स की ऑप्शन है। इसको आप स्मूदी के रूप में नमकीन ओट्स बना सकते हो, मीठा ओट्स बना सकते हो, इसमें डेट्स और शहद वगैरह डाल के। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते, आपको फैंसी लगती है वो डाइट, तो जैसे सर्दियां हैं आजकल, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। जैसे आप ज्वार का आटा ले सकते हो, बाजरे का आटा ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, किनुआ, दलिया, बारले, बहुत कुछ है आपके पास। और अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं कंटिन्यू कर पाते लाइफ टाइम के लिए, तो बेस्ट है जब आप आटा छानते हो गूंदने से पहले, तो उसमें जो रिमेन्स बच जाते हैं, जिसको हम सूडा बोलते हैं, या बाकी जो बच जाते हैं जिसको हम फेंक देते हैं ये सोच के कि ये वेस्ट है, एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स कार्ब जल्दी से जो है आपकी बॉडी में मेल्ट नहीं होता, बॉडी को उसके लिए फंक्शन करना पड़ता है, जिसमें कैलोरीज बर्न होती है। खाते समय भी कैलोरी बर्न होगी, पचाते समय भी कैलोरी बर्न होगी, प्लस इससे आपको ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, और इनमें शुगर की मात्रा काफ़ी कम होती है। चलिए अब बात होगी है कार्ब्स के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन टू द प्रोटीन पैकेज, फिश, पोल्ट्री, नट्स एंड बीन्स आर द बेस्ट चॉइस। एक चीज़ मैं कार्ब के बारे में बताना भूल गई कि अगर आप एक्सट्रीम वेट लॉस करना चाहते हो, या फिर आपको थोड़ा फास्ट वेट लॉस रिजल्ट चाहिए, तो फॉर टाइम बिंग आप अपने कार्ब्स को गुड चूज़ कीजिए। कैसे? फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, उसमें भी कार्ब्स भी मिल जाएगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। अच्छा जी, अब आपको प्रोटीन पैकेज पे भी अटेंशन देनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या जिम जो लोग जाते हैं उनको ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं जिनको बिल्कुल भी फिटनेस की नॉलेज नहीं है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो आप में आपके पेट के अंदर स्टोन्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन कितना लेना है। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके उतने ग्राम ही आपको प्रोटीन चाहिए। सपोज़ अगर आपका वेट 75 kg है, किलो है 75, तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जो 75 पूरा करना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है।
तो बेस्ट क्या है, आप उस केस में आप अपना प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप दालें हैं, पुंगरी हुई दालें हैं, जितने भी वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, सोयाबीन है, टोफू है या पनीर है, इन सब में प्रोटीन पाई जाती है। धीरे धीरे जैसे आप इस डाइट को फॉलो करोगे, आप इस मेरे यूट्यूब को चैनल को भी डेली देखिए, आपको खुद ही किसी डाइटिशियन, किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितनी अमाउंट में कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रही हूँ। बेस्ट है अगर आप नॉन वेजिटेरियन और फिश ले सकते हो, पोल्ट्री जो ऑप्शंस है वो भी आप ले सकते हो, अंडे वगैरह ले सकते हो, मीट ले सकते हो, और इसमें नट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता ये सब ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो आप। ये सारी बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके प्रोटीन इनटेक में बढ़ावा करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है चूज़ फूड्स विद हेल्दी फैट्स, लिमिट फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड अवॉइड फूड्स विद ट्रांस फैट। प्लांट ऑयल्स, नट्स एंड फिश आर द हेल्दियर सोर्सेज। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी जो फ़ैट है, जो हम फ़ैट लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं कि फ़ैट लॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही हम फ़ैट को अवॉइड कर दें। नो, फ़ैट तो आपको लेनी है, लेकिन गुड फ़ैट लेनी है। ठीक है, गुड फ़ैट कैसे है? प्लेन ऑयल्स लीजिए, ठीक है, जिसमें ऑलिव ऑयल आ जाता है। अगर हम फैंसी ऑयल्स की बात करें, देसी घी आ जाता है, उसको आप अगर आप पराठा बनाते समय तवे के ऊपर ही अपने पराठे को देसी घी लगा के सेक रहे हो तो वो अनहेल्दी बन गया, क्योंकि अब वो जो ऑयल है वो क्या है कि अनहेल्दी बन चुका है, सिकने के बाद वो तला गया है एक तरह का। लेकिन अगर आप सूखा परोंठा बनाते हो, उसके बाद उसको प्लेट में रखते हो, उसके बाद उसमें चाहे आधा स्पून नहीं, फुल स्पून भी देसी घी लगाकर एक टाइम में खाते हो, उसका आपको कोई भी लॉस नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए गुड है। लेकिन इसको आप लिमिट अमाउंट में ही लोगे। नेक्स्ट है, आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। तो इसकी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। नट्स में आप बादाम ले सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बादाम में हमें कैल्शियम मिलता है वो एक ग्लास ऑफ मिल्क में जितना मिलता है उसका 25% अधिक होता है। साथ में आपको इसमें विटामिन डी भी मिलेगी और प्रोटीन की मात्रा भी इसमें होती है। सो आप ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। ट्रांस फैट की अगर बात करूँ तो जितने भी पैकेज फूड हैं, जैसे चिप्स है, नमकीन है, भुजिया वगैरह, इन सब में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट होती है। इनको आप टाटा बाय बाय कीजिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो। तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है चूज़ अ फाइबर फिल्ड डाइट रिच इन होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जब आप अपनी प्लेट लगाते हो तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि उसमें जो आप ग्रेन्स ले रहे हो वो होल ग्रेन हो। जैसे मैंने पहले बताया, दलिया हो या किनुआ हो, या आप ले सकते हो पोहा, ले सकते हो ओट्स, ले सकते हो ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब आटे की आपके पास वहाँ पे रोटी या जो भी आप डिश बना रहे हो वो होनी चाहिए। और ज़्यादातर आपकी प्लेट का जो पोर्शन है वो वेजिटेबल या फ्रूट से या सैलड से फिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रोटी भर भर के ले ली है, सब्जी भर भर के ले लिया और सलाद बिल्कुल थोड़ा सा या निगलेक्ट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें खाएंगे आप, फाइबर जितना ज़्यादा खाएंगे, फाइबर आपकी बॉडी में एक्चुअल में जाके एक वाइपर की तरह काम करता है। इसका काम होता है कि बॉडी में जितने भी फैट बनाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, या कह लीजिए जितना भी गंदगी हमारी बॉडी में होती है, तो फाइबर उनको बिल्कुल साफ़ करके फ्लश आउट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, गो फॉर कलर एंड वैरायटी, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट का तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रोल होता है। हमें इनसे गुड विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कुछ हद तक हमें गुड कार्ब्स भी मिलते हैं, और हमारा शुगर की जो क्रेविंग है, नेचुरल शुगर जो हमें फ्रूट से मिलता है, उससे वो भी स्टॉप हो जाती है। इसका बेस्ट जो टाइमिंग है, अगर आपको ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है तो आप मॉर्निंग में अपना जो खाना है उसमें एक बड़ा बाउल आप फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा कि शुगर की जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल शुगर से आपकी वो सारी चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। वेजिटेबल्स को एज अ सैलड या वेजिटेबल सूप या किसी सब्जी को जैसे कम ऑयल और मसाले में बनाकर आप डिनर में लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ट्राई कीजिए कि दोपहर के
बाद फ्रूट को कंज्यूम ना करें, मतलब 3 बजे के बाद फ्रूट को आप थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है, अनहेल्दी है आपके पास सारी ऑप्शंस, उस केस में आप ले सकते हो, पर रूटीन में आप जो फ्रूट है बिफोर 3 o'clock ही लीजिए। आगे बात करते हैं हम, कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट बट मिल्क इज़ नॉट द ओनली और इवन बेस्ट सोर्स। ऐसा नहीं है कि मिल्क से ही हमें कैल्शियम मिलती है, आपकी बॉडी को कैल्शियम बोन डेंसिटी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस आउट करने के लिए भी कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी है। और कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी को सिर्फ मिल्क से नहीं मिलता, मैंने पहले भी बताया है, बादाम जो है, बादाम की एक मुट्ठी में आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क से 25% ज़्यादा आपको जो है कैल्शियम मिलती है। इसके अलावा आप डेयरी से बने जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे पनीर है, दूध है, दही, दूध के अलावा दही है, मलाई है, इन सब चीज़ों से भी आपको कैल्शियम मिल जाएगा। और इसके अलावा बीन्स में होता है, ग्रीन पत्तेदार सब्जी में जैसे केल होता है, लेटस जिसको हम बोल देते हैं, या इंडियन की बात करें हम, पालक है, इसके अलावा भिंडी है, पालक में आयरन के साथ कैल्शियम भी होता है, बीन्स में होता है, सोया में होता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको कैल्शियम की काफ़ी मात्रा मिल जाएगी, लेकिन आप अवॉइड कीजिए वाइट चीज़ों को ना लेना, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, जैसे कि शुगर हो गया, वाइट शुगर हो गया, मैदा हो गया, इवन के मिल्क। आपके घर में जो मिल्क आता है जिसको आप हेल्दी समझ के दिन रात पी रहे हो कि मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, चलो मिल्क तो मैं ले लेती हूँ, वो भी आपकी फैट गेन करता है। तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप मिल्क को पीना बंद कर दो। आप लेते हो मिल्क तो डबल टोन मिल्क लीजिए, स्किम मिल्क लीजिए। अगर आप ये अवेलेबल नहीं करा सकते हो, आप कहते हो कि यार मेरे घर में तो नॉर्मल मिल्क ही आता है जिस पे खूब सारी मलाई आती है, तो उसको आप स्किम मिल्क बना सकते हो घर पे। कैसे, आप नॉर्मल दूध को बॉईल कीजिए, उसकी मलाई को ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटी मलाई आ जाएगी उसके ऊपर, उसको हटा दीजिए, बाकी का जो मिल्क है वो अब आपका स्किम मिल्क बन चुका है। आप इसको दिन में 1 बार ले सकते हो। हाँ, अगर आप कहीं मील स्किप कर रहे हो तो आप 2 बार भी ले सकते हो, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ किसी पार्टी में गए हो, है ना, वहाँ पे आपसे कुछ खाया गया, तो आपको वहाँ पे रिग्रेट करने की या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं कि ओ शिट, मेरी जो आज की डाइट है वो ब्रेक होगी। नो, उसकी जगह पे आप अब मेज़र कीजिए कि मैंने इतनी कैलोरीज ली हैं, तो इसकी जगह मैं अपना डिनर स्किप कर देती हूँ, आज के लिए सिर्फ सैलड ले लेती हूँ ताकि मुझे अच्छी सी नींद आ जाए। अगर आप भरा भरा फील करते हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वाटर इज़ बेस्ट टू क्वेंच योर थ्रस्ट, स्किप द सर्जी ड्रिंक्स एंड गो ईजी ऑन द मिल्क एंड जूस। तो जैसे मैंने बताया, आप उसके मिल्क ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, वेजिटेबल जूस ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो विदाउट शुगर, हाँ विदाउट शुगर। और डब्बा बंद कोई भी आपको चीज़ नहीं लेनी, वो कितना भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांड क्यों ना हो, कितना भी महंगे से महंगा क्यों ना हो, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डलते ही डलते हैं, चाहे उसके ऊपर 0 फैट लिख दें, 0 शुगर लिख दें। हिडन ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसको टेस्टी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए डाले जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को जो है मोटापा ही प्रदान करते हैं। तो अगर सारा दिन आप मिल्क वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते तो बेस्ट है जीरा वाटर बना के अपनी एक बॉटल फिल कर लीजिए, है ना, 2-3 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा बॉयल करके उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, एक नींबू निचोड़ लीजिए और पीते रहिए। अगर सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल विदाउट नींबू भी पी सकते हो, बेस्ट है। जूसेस भी ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप फ्रूट जूस ही लेते रहो, उसमें भी अगेन नेचुरल शुगर होती है। कोई भी चीज़ है ना, एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा कोई भी चीज़ लोगे, हेल्दी चीज़ भी लोगे तो वो आपके लिए ख़राब है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कि हाउसवाइफ्स हैं, सुबह मॉर्निंग में उनको काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो 10-11 बजे तक पहुँच जाता है। फिर वो सोचते हैं चलो अब हम लंच ही कर लेते हैं, तो वो 2 या 3 मील हार्डली लेते हैं पूरे दिन में, और वो सोचते हैं यार मैं कुछ खाती तो हूँ नहीं, मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। आपकी बॉडी जो है स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। जब आप काफ़ी समय तक भूखा रहते हो, बॉडी ये मान लेती है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। उस केस में क्या है, बॉडी ना तो आपकी जो आप इनटेक कर रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके कैलोरी के तौर पे यूज़ कर रही है, ना ही आपके अंदर पड़ी फैट को यूज़ कर रही है। स्टारवेशन मोड मतलब कह लीजिए जैसे हम संन्यास ले लेते हैं, बॉडी इस तरह से हो जाती है, थोड़ा बहुत काम बॉडी करती रहती है लेकिन मोटापा नहीं कम करता, वो स्टक हो जाता। तो बेस्ट है आप 3 मील प्रॉपर लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवन के बीच में मिड मॉर्निंग मील लीजिए, मिड इवनिंग लीजिए, लेकिन भूख लगने पे खाइए। स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह की आपकी लाइफस्टाइल, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप सोचोगे यार मैं 5 मील कहाँ फिट करूँ, मुझे तो भूख ही नहीं लगती। सुबह आप
जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, जो भी आप हॉट वाटर लेते हो लीजिए। आप देखोगे 1 घंटा आधा घंटा भूख तो लगेगी ही लगेगी, आपको लेट लगेगी लेकिन लगेगी। जब आपको भूख लगेगी तब आपको हेल्दी और स्मॉल पोर्शन खाना है। जैसे वो डाइजेस्ट थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, तो इस तरह आपका डेली रूटीन जो है बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटिंग लेस सॉल्ट इज़ गुड फॉर एवरीवन्स हेल्थ, चूज़ मोर फ्रेश फूड्स एंड फीवर प्रोसेस्ड फूड। तो वो हम बता चुके हैं कि आपको सॉल्ट नहीं लेना है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सेंधा नमक बेस्ट ऑप्शन है। रेड सॉल्ट ले सकते हो जो रॉक सॉल्ट होता है, और फ्रेश फूड्स लीजिए जितना हो सके। मार्केट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में बैठोगे, 400-500 का बिल बनाओगे, अनहेल्दी खाना खाओगे और फिर मेडिसिन पे लाओगे और बॉडी की शेप भी ख़राब करोगे। बेस्ट है उसी 400-500 से कम 300 के आप फ्रूट्स लीजिए, खाइए और अपनी सेहत बनाइए। नेक्स्ट आता है मॉडरेट ड्रिंकिंग कैन बी हेल्दियर बट नॉट फॉर एवरीवन, यू मस्ट वेट द बेनिफिट्स एंड रिस्क। कभी कभी अपने पूरा दिन जो है आप ड्रिंकिंग पे डालिए कि आज मुझे खाना कुछ नहीं है। महीने में 1-2 बार कीजिए स्टार्टिंग में, फिर चाहे वीकली कीजिए या 15 दिन बाद कीजिए कि आज मुझे लिक्विड फॉर्म में लेना है, चाहे वो सूप की फॉर्म में हो, जूस की फॉर्म में हो, टी कॉफ़ी भी उसमें ऐड कर लीजिए 1-2, ठीक है, और या स्मूदीज़ के रूप में हो भी। मुझे कुछ आज चबाना नहीं है, बस पीने वाली चीज़ लेनी है। लेकिन उससे पहले आप अपने अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप फिट एंड फाइन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A daily multivitamins is a great nutrition insurance policy. Some extra vitamin D may add an extra health. देखिए, आप मल्टीविटामिन्स की जो बॉक्सेस होते हैं वो लेकर आके रखिए। मैंने एक वीडियो भी डाली है कि कौन कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जो विमेन के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उन मल्टीविटामिन्स को आप दिन में लीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए विटामिन डी अपनी लाइफ में डेली डाइट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी का मेन जो काम होता है वो कैल्शियम को आपकी बॉडी में ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है, आप कैल्शियम ले रहे हो, प्रॉपर ले रहे हो, तो आपकी बॉडी से वो ड्रेन आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी में वो स्टे नहीं करेगा। उस केस में आपको विटामिन डी की कमी तो होती ही होती है, साथ में कैल्शियम की हो जाएगी और उसके साथ पूरी बॉडी जो है अपसेट हो जाएगी। सो बेस्ट है विटामिन डी लीजिए, ठीक है। उसके सैशे भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं और कई सारे फूड आइटम्स भी हैं जिसमें विटामिन डी मिलती है। और नेचुरल की बात करूं तो सुबह जो एक अर्ली मॉर्निंग जब धूप निकलती है तो 1 घंटे तक वो जो थोड़ी सी वार्म सी धूप की किरणें होती हैं उससे भी विटामिन डी मिलती है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली लेडीज़ के पास। सो आप विटामिन डी की मल्टीविटामिन्स ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।